तो शिव शक्ति यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि हम कैसे जानें कि ये इसके पास भगवान की कोई शक्ति है या हमारे पास भगवान की कोई शक्ति है, या ये साधक भगवान का बहुत नज़दीकी है, उनके पास शक्तियाँ है। तो आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे 9 संकेत बताऊंगा, 9 लक्षण ऐसे बताऊंगा जिससे आप जान सकते हैं कि भगवान की कृपा आपके साथ है या भगवान की शक्तियाँ आपके साथ है। तो आइए शुरू करते हैं। कौन सी वो 9 संकेत है, 9 शक्तियाँ है जो आपके साथ हमेशा और हर पल रहती है। सबसे पहला होता है कि जो इंसान जो लोग किसी के ऊपर ईर्ष्या, किसी के ऊपर गलत चीज़ें, किसी की बुराई न सोचते हो, उनको भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। पहला संकेत होता है। दूसरा संकेत होता है कि कोई व्यक्ति को बार बार मंदिर के आसपास की जगह या कहीं घूमने जाने की सपन में दर्शन होना, भगवान के दर्शन होना, उसको विशेष कृपा भगवान की होती है। तीसरा होता है जो व्यक्ति अपने काम धंधे से आने के बाद जो समय बचता है उसमें प्रभु का गुणगान, प्रभु का पूजा पाठ, प्रभु का सेवा करता है, उन पर विशेष कृपा होती है भगवान की। और इन व्यक्तियों को बहुत से ऐसा संकेत भी मिलता है कि भगवान इनके ऊपर प्रसन्न है। चौथा होता है जो व्यक्ति हमेशा समाज कल्याण की भावना रखता है, समाज में फंसे हुए लोगों को हेल्प करने की सोच रखता है, जो गरीबों पे दया दिखाता है, जो जीव जंतु पर दया दिखाता है, उन पर भगवान की विशेष कृपा होती है और उनको भी भगवान समय समय पर संकेत देते रहते हैं। पांचवा संकेत उन्हीं व्यक्तियों को देता है जो ईश्वरीय कृपा से भरपूर होते हैं। उनको पहले से ही ये वरदान मिला हुआ रहता है कि पूर्व अविश्वास होता है, मतलब पहले ही घटना जो घटने वाली है उसका पहले ही उनको संकेत मिलना, जैसे कि एक्सीडेंट होना, किसी को धन का प्राप्त होना, किसी के साथ कोई दुर्घटना होना, और लोगों का समाज कल्याण करने की भावना रखता है। वो हर लोगों को जो संकेत जैसा उसको मिलता है वैसा बताते हैं। छठा चीज़ होता है कि कई लोगों को अपने आसपास सुगंधित चीज़ें की खुशबू आना, जैसे कि फूल, धूप, गंगा जल, इत्र, बहुत सी ऐसी चीज़ों का खुशबू आना, और हमेशा जबकि वो चीज़ वहाँ है ही नहीं। कई बार हवा के झोंके में आ जाती है लेकिन वो चीज़ है ही नहीं वहाँ। तो छठा कारण होता है, विशेष कृपा होता है उन लोगों के ऊपर कि ऐसा संकेत उनको भगवान के थ्रू से मिलता है, क्योंकि जो सकारात्मक शक्ति होती है वो हमेशा सुगंधित महकती रहती है और नकारात्मक शक्ति से हमेशा दुर्गंध आती है, और उनको भी विशेष कृपा मिलती है और उनको भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। सातवां संकेत होता है जो व्यक्ति हमेशा ये 1-2 दिन हो ऐसा नहीं, हमेशा जो व्यक्ति सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान की पूजा पाठ करता है, उन पर भी भगवान की विशेष कृपा होती है और उनको भी अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। उनको भी ये सब पहले से ही घटनाओं के बारे में जानकारी होनी शुरू हो जाती है। आठवां संकेत होता है जो व्यक्ति कहीं भजन में बैठा है, कहीं मंदिर में बैठा है, कहीं पूजा पाठ करते बैठा है, और उसको जब तक घर परिवार अन्य लोगों की याद ना आए, उनके बारे में सोच ना आए, तो जब तक मंदिर में है या कहीं कथा में है, तो तब तक उनको अगर कोई चीज़ों का याद ना आए तो उन पर भी भगवान की विशेष कृपा होती है। क्योंकि हर व्यक्ति को अपने घर परिवार की याद आती है, किसी न किसी लोगों की याद आती है, और किसी की याद ना आए तो किसी अन्य के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। लेकिन जिन पर भगवान की विशेष कृपा होती है वो सिर्फ भगवान के बारे में ही सोचते हैं। जब तक उनकी जगह पे हैं, भजन कीर्तन पे हैं या तो मंदिर में हैं, तो उनके बारे में ही सोचते हैं। 9वां लक्षण होता है जो व्यक्ति भगवान की पूजा पाठ के समय
भगवान की पूजा पाठ में इतना लीन हो जाता है कि उनको कोई मतलब नहीं होता है और भगवान को ही सबसे बड़ा दर्जा दिया जाता है। हर एक चीज़ में भगवान को नाम लिया जाता है, उन पर भी भगवान का विशेष कृपा होता है। जैसे कि कई लोगों को आपने देखा है कि आपका काम धंधा कैसे चल रहा है, भगवान की कृपा से अच्छा चल रहा है। आप कैसे हो, भगवान की कृपा से अच्छे हैं। आपका घर परिवार में सब कैसे हैं, भगवान की कृपा से सब अच्छे हैं। जो व्यक्ति हर समय भगवान का धन्यवाद करता है और भगवान की वजह से हम आज ऐसे हैं करके भगवान की तारीफ़ें करते हैं, उन पर भी भगवान की विशेष कृपा होती है और उन्हें भी अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो मुझे आशा है जानकारी आपको पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। माँ बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ आपको और आपके परिवार को हमेशा खुश रखे, स्वस्थ रखे। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।